हेलो फ्रेंड, आज हम लेक्चर 3 के साथ अपने सी लैंग्वेज की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर 3 है उसमें हम डेटा टाइप डिक्लेरेशन के बारे में जानेंगे। ये एक टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हमने लेक्चर 2 के पार्ट 3 में इसके बारे में ब्रीफ में समझा था। तो आज हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस लेक्चर का आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसमें आज हम 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन और दूसरा टॉपिक है टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम समझेंगे। तो आज का जो भी आज का जो लेक्चर है वो इन्हीं पे बेस्ड है। तो मेरा नाम है प्रफुल्ल सिंह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने ये जानेंगे कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ये लेक्चर 2 के पार्ट 3 में आपको बता दिया था कि ब्रीफ में कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कमांड्स होते हैं और मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से इसको कंपेयर करके भी बताया था इंग्लिश लैंग्वेज से और सी लैंग्वेज को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं जिसमें कि सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं जिसमें कि आपको सारे सी लैंग्वेज के लेक्चर मिल जाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। जो भी प्रोग्राम में जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो इंस्ट्रक्शन है। और इंस्ट्रक्शन जो है सेट ऑफ कमांड्स हैं। तो हमने ये दोनों चीज़ों को डिफाइन कर दिया। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये तो हमने पिछले लेक्चर में ब्रीफ में समझा था। अब हम इस लेक्चर से इसको डिटेल में समझना शुरू करेंगे। तो ये जो है 4 टाइप से होते हैं इंस्ट्रक्शन। डाटा टाइप इंस्ट्रक्शन जो कि हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आउटपुट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो इस लेक्चर में हम पहला वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं, पहला टाइप डाटा टाइप। तो चलिए शुरू करते हैं। डाटा टाइप तो मेनली जो डाटा होता है वो 5 टाइप्स के होते हैं। इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, वॉइड। नॉर्मली हम इसमें से ये ऊपर के चार को यूज़ करेंगे। ये जो लास्ट वाला है वॉइड, इसको हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये रहा डाटा टाइप। डाटा टाइप के बारे में मैं आपको और भी डिटेल में अगले लेक्चर में आपको बता दूं कि अगले लेक्चर से हम अब कोडिंग स्टार्ट करेंगे। पूरी की पूरी कोडिंग बेस होने वाली है अगली लेक्चर। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो उसमें मैं आपको इन सब का यूज़ बताऊंगा, इनका यूज़ कैसे करते हैं। और वैसे भी मैंने इसको आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है कि इंट, रियल और कैरेक्टर के बारे में मैंने बताया है कि ये क्या होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप कुछ भी नहीं है, वो ये है कीवर्ड भी हो और डाटा टाइप भी हो। कीवर्ड और डाटा टाइप दोनों हो उसको हम प्रिमिटिव डाटा टाइप कहते हैं। इसका मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने पीछे आपको चार्ट दिखाया था पिछले लेक्चर में, तो वही सेम चार्ट यहाँ पे है। तो ये जो है ये कीवर्ड्स का चार्ट है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी दिखाया था। मैं बार बार पिछले लेक्चर का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कोई नया हो तो वो अभी उसका काम यहाँ से चल जाए और उसे पता हो कि हाँ ये कहाँ से आ रहा है, तो वो जाके बाद में फिर उसको चेक कर ले। तो ये जो है कीवर्ड्स का है। और मैंने अभी क्या बोला, डाटा टाइप्स और कीवर्ड दोनों हो। तो ये हमारे कीवर्ड के चार्ट में ये हमने डाटा टाइप्स, जो मैंने आपको डाटा टाइप अभी बताया उसको मैंने मार्क किया है। ये देखिए ये डाटा टाइप। तो ये जो भी मैंने मार्क किया है ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। ये प्रिमिटिव डाटा टाइप से एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं डिक्लेरेशन।
जब हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके डिक्लेयर करने का तरीका होता है, आखिर हम उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो वो समझते हैं कैसे डिक्लेयर करते हैं। देर रहा डिक्लेयर करने का तरीका। हम डिक्लेयर इसको ऐसे करेंगे, इंट a कॉमा बी असाइंस, ये जो साइन आपको दिख रहा है ये इक्वल का साइन नहीं है, ये साइन, इसको सी लैंग्वेज में इक्वल का साइन अलग होता है, इसको हम असाइन पढ़ेंगे। तो a कॉमा बी असाइंस 5 फ्लोट के। तो ये क्या करेगा, जब हम ये लिखेंगे इंट a कॉमा बी असाइंस 5, या फिर 5 की जगह पे हम कुछ भी लिखते हैं, तो वो क्या करेगा, वो वेरिएबल क्रिएट कर रहा है। ये हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि इस वेरिएबल का वैल्यू, जैसे कि हमने इसमें a वेरिएबल का वैल्यू नहीं दिया है, सिर्फ हमने a वेरिएबल के लिए स्पेस ले लिया है पर उसका वैल्यू नहीं दिया, b वेरिएबल का वैल्यू हमने 5 ले लिया है, तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। तो हम इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं सबसे पहले। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं हम। तो जो जैसे हमने बी असाइन 5 ले लिया है, तो इसमें जो वैल्यू, तो इसमें तो वैल्यू फिक्स है, पर जो a है या फिर k है, ch है, इसकी हमने वैल्यू फिक्स नहीं की है, तो इसको हम गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि गार्बेज वैल्यू इसको बोलते हैं। तो ऐसे हम इसको असाइन करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मेमोरी कौन कौन सा डेटा टाइप कितना मेमोरी लेता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें मेमोरी की बात होगी, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में पढ़ते आ रहे हैं कि रैम हम सबसे पहले जब प्रोग्राम को अपने हार्ड डिस्क में करते हैं, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क का जब उसको ओपन करते हैं तो रैम में स्पेस लेता है, रैम में फिर वो कितने तरीके से स्पेस लेता है, कैसे कैसे स्पेस लेता है, हमने सब कुछ पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है। तो जाहिर सी बात है कि वो स्पेस लेता है, तो अब हम जानेंगे कौन सा डेटा टाइप कितना लेता है। तो उससे पहले हम कुछ रूल जान लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा वो कौन कितने स्पेस लेता है। तो आपको जैसे पता है कि सी लैंग्वेज जो है वो, जैसा कि आपको पता है कि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसके वजह से इसके कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स हम जान लेते हैं। जब भी हम डिक्लेयर करेंगे तो डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं कि हम एक लाइन में एक ही डेटा टाइप को लिखेंगे। इसको हम, जो हमारी अगली लेक्चर आएगी उसमें प्रैक्टिकल बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है। और हम एक ही वर्ड को यूज़ करेंगे डाटा टाइप के लिए, एक ही डाटा टाइप को यूज़ करेंगे, एक ही वर्ड के, मतलब एक वर्ड के डाटा टाइप को यूज़ करेंगे। जैसा कि हमने पीछे देखा, हमारे जितने भी डेटा टाइप्स हैं सब एक वर्ड में, सारे के सारे डेटा टाइप एक वर्ड में, तो हम वही एक वर्ड वाला डेटा टाइप यूज़ करेंगे। तो ये रहा रूल के बाद अब हम बात कर रहे थे मेमोरी की, कौन कितना मेमोरी कंज्यूम करता है। तो हम बात करेंगे डॉस पे, डॉस डॉस वेरिएंट पे हम बात करेंगे। तो इंट जो है, जो इन डेटा टाइप है वो 2 बाइट लेता है डॉस में, और विंडोज में 32 बाइट लेता है, यानी कि 4 बाइट लेता है, 32 बिट यानी कि 4 बाइट लेता है। ये हम 16 बिट के आर्किटेक्चर पे बात कर रहे हैं, यानी कि डॉस वेरिएंट। वैसे फ्लोट जो है 4 बाइट लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, और डबल जो है वो 8 बाइट लेता है। तो ये रहा मेमोरी कंज्यूम, तो ये रहा कौन कितना मेमोरी कंज्यूम करता है। अब हम जान लेते हैं एक बिल्कुल ही जबरदस्त बात, जो कि हमें यूज अगले लेक्चर में समझ आएगा। तो वो ये है कि द लाइन रिटन इन प्रोग्राम आर नोन एज एक्शन सेंटेंस। मतलब कि ये कहना चाहता है कि जो भी हम लाइन लिखते हैं वो एक्शन सेंटेंस होता है सी लैंग्वेज में, पर सी लैंग्वेज के लिए ये रूल है कि हम जो डिक्लेरेशन सेंटेंस है वो एक्शन सेंटेंस से पहले लिखते हैं। ये सिर्फ सी लैंग्वेज के लिए एप्लीकेबल है, सी प्लस प्लस के रूल अलग है। सी प्लस प्लस में ये जो है आप डिक्लेयर बाद में भी कर सकते हैं, एक्शन स्टेटमेंट के बाद भी। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं, कल से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर। तो जो मिलता है अगले वीडियो तक, जय हिंद, वंदे मातरम।